राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार, आपका मित्र। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कक्षा 12 वालों का सामान्य हिंदी का क्वेश्चन जो कि आपका 16 तारीख दूसरा महीना 2023 को दिन गुरुवार को हिंदी का पेपर हुआ था आप लोगों का 12 वालों का। उसी के क्वेश्चन के बारे में आज हम देखेंगे। आइए नंबर वाइज हर क्वेश्चन को हम देखते हैं। आप 12वीं क्लास में जाएंगे, आप ये सब क्वेश्चन को देखकर अपनी तैयारी करिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसा आया था, कैसा नहीं आया था। आपका ये है 2023 समान हिंदी आपका है, ठीक है। और आपका संकेतांक है 302 ZL है, ठीक है। और पूर्णांक आपका 100 नंबर आएगा। कितने नंबर? 100 नंबर आएगा। आइए देखते हैं पहले निर्देश नाम देखते हैं। समय आपका क्या है? 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। निर्देश में पढ़ना है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, याद करिएगा। पहले आप लोग को प्रश्न पत्र 15 मिनट आप लोग पढ़ सकते हैं, ये उसके बाद दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। और वो खंड 2 कौन है? आइए देखते हैं नंबर वाइज क्वेश्चन। आपका खंड का देखिए, खंड क में आपका पहला क्वेश्चन आएगा। पहला क, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है, बताइए कौन है? हिंदी प्रदीप है कि सरस्वती है कि ब्राह्मण की मर्यादा है, बताइए। ऑप्शन दूसरा आपका सही है, ठीक है, ब्राह्मण है, ठीक है। आपका ऑप्शन 2 आपका सही है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है, ठीक है, ब्राह्मण। चलिए ख देखते हैं। पहला ख देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि रामचंद्र शुक्ल है, बताइए कौन है? कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी है, बताइए कौन है इसमें से? बताइए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं चलिए आइए पहला का ग देखते हैं। ग नंबर है, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? कहानी है कि उपन्यास है कि संस्मरण की निबंध है, बताइए जल्दी बताइए। निबंध है, कौन सा है? निबंध। चौथा नंबर आपका इज राइट आंसर, ठीक है। आइए घ नंबर देखते हैं, ठीक है। घ नंबर आपका है, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि श्याम सुंदर दास है कि बालकृष्ण भट्ट हैं प्रताप नारायण मिश्र, बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, बताइए। कहानी है कि नाटक है कि उपन्यास है कि आत्मकथा है, बताइए। ऑप्शन चौथा इज राइट आंसर, आत्मकथा है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा का क। दूसरा का क्या है आपका? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है, बताइए। पद्मावत है कि रामचंद्रिका है कि सूरसागर है कि चाँद का मुंह टेढ़ा है, बताइए इसमें से कौन सा सही है? आपको इस सवाल का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा ख देखते हैं। हरिऔध का पूरा नाम क्या है, बताइए। जगन्नाथ दास है कि नाथूराम शर्मा है कि अयोध्या प्रसाद है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय है? ऑप्शन चौथा इज राइट आंसर, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पूरा नाम है, ठीक है। आइए देखते हैं ग नंबर। छायावाद की मुख्य विशेषता है, बताइए। पहला प्रकृति चित्रण है कि यथार्थ चित्रण है कि युद्ध वर्णन है कि भक्ति प्रधानता है, बताइए इसमें से कौन सा सही है आपका बताइए जल्दी से। पहला आपका सही है, प्रकृति चित्रण है आइए घ नंबर देखते हैं। घ नंबर क्या है आपका? प्रकृति का सुकुमार कवि कहाँ गया है, बताइए। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, बताइए। ऑप्शन चौथा आपका सही है, सुमित्रानंदन पंत जी को कहा गया है। आइए अगला देखते हैं। अंग नंबर है, तार सप्तक के संपादक है, बताइए। गजानन माधव मुक्तिबोध है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है कि गिरिजा कुमार माथुर है कि धर्मवीर भारती, बताइए इसमें से कौन सा सही है? जल्दी बताइए। आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं, ठीक है। दूसरा नंबर इज राइट आंसर। आइए अब देखते हैं आपका तीसरा कहा गया है प्रश्न। आपका तीसरा प्रश्न है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर
दीजिए। ठीक है, यदि यह नवीनकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होगी। ठीक है, इसको जो है गद्यांश अर्थात जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब इसमें प्रश्न क्या है, इसमें से जो है इसमें पहला प्रश्न कहा गया है, ये देख सकते हैं, इसका प्रश्न देख लीजिए। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, इसके बाद व्याख्या लिखना है और आशय स्पष्ट कीजिए जो है इसका भाषा का सीधा संबंध किसके लेखक के अनुसार नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए प्रश्न जो है इसका जो है यहाँ पर जो है तीसरे का, इसको पढ़कर जो है आपको इसको क्वेश्चन भी पढ़कर जो है इसको आंसर इसमें से आपको देना है। ठीक है, आपका तीसरा है। आइए देखते हैं चौथा। अब बताइए आपका चौथा क्वेश्चन क्या कहा गया है कि चौथा क्वेश्चन ये कहा गया है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दुष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, ओठों की ओ कमल मुख की म्लानता को मिटाना, कोई क्लांता कृषि लन्ना खेत में जो खेलावे, धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलत यनी हो, व्योम व्योम में हो तो उसेला उसेला छाया द्वारा सुखित करना, तब तब भूतांगना को। ठीक है, वही वाला पाठ है बैठी खिन्ना या दिवस वाला। ठीक है, याद करिएगा। इसका जो है आपको यहाँ पर प्रश्न पढ़ना है, तो इसको जो है यहाँ से जो है इसको आंसर जो है इसमें से लिखना है। पहला प्रश्न है, उपयुक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, रेखांश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है, और कृष्ण ललन और भूतांगना दो शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक है, अंग है नायिका पवन से लज्जाशीला महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है। ठीक है, इसका जो है प्रश्न पढ़ते हुए जो है उसको आंसर दीजिएगा। ठीक है, किसका, इसका जो है लज्जाशील पति महिला वाला। ठीक है, प्रश्न ये आपका है का आपको व्याख्या क्या कर लिखना है। अब देखिए उसको नहीं आ रहा है तो आप अथवा कर यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, अथवा कर संपर्पण लो सेवा का सार, सज्जन संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्कर इसी पतल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेंगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। ठीक है, इसको भी यहाँ पर प्रश्न दिया गया, देख ले सकते हैं। क ऊपरी पद्यांश शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, इसमें भी रेखांश की व्याख्या कीजिए। यह पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है, इसका भी देख लीजिए। समर्पण लो सेवा का सार, सज्जन संस्कृत कौन सा अलंकार, इसमें से देख सकते हैं जो है संस्कृत तथा उत्सर्ग शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक है, क ख ग अंग, इसको पांचों को देखकर जो है उसको जो है इसमें से जो है आपको, ठीक है, इसमें देखकर जो है इसमें से आंसर आपको देना है, क्वेश्चन पढ़कर आंसर इसमें से आपको देना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला जो है। अब आते हैं आपका जो है क्वेश्चन नंबर पाँचवा। आपका पाँचवा क्वेश्चन आपका देखिए पाँचवा का देखिए, पाँचवा का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियां के नाम लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों को लिखना है। ठीक है, आपका पहला लिखना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखो, या तो वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखो, या देखिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का लिखिए। ठीक है, तीनों में से एक का जो है जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक परिचय भी देना है इसका। ठीक है, और कृतियां भी लिखना है, 1 2 3 4 लिख देना। ठीक है, और ये गद्य आपका हुआ। अब आते हैं कवि वाले में आते हैं। अब ख है आपका पाँचवा, ख आपका है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों का रहना चाहिए। रामधारी से दिनकर का है, मैथिली शरण गुप्त का है, सुमित्रानंद पंत का है। ठीक है, इसमें से तीनों में से एक को करना है। ठीक है, आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन। आपका छठवां क्वेश्चन क्या है, छठवां है आपका, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम सीमा 80 शब्दों का दिया गया है। ठीक है, 80 शब्दों का दिया। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आपका सातवां बताइए ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट नहीं आ रहा है तो आप अथवा कर भी लिख सकते हैं। बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों का लिखना है। आपको ध्रुव यात्रा आ रहा है, पंचलाइट आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा तो अथवा कर बहादुर भी दिया गया है, बहादुर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों का। ठीक है, क्या कहा गया है, का आपका मुक्तियक खंडकाव्य के नायक का चरित्र विशेषताएं पर प्रकाश डालिए।
अथवा मुक्तिय खंडकाव्य की कथा वस्तु पर शब्द डालिए। ठीक है, सत्य की जीत पर डालिए, प्रकाश डालिए। या तो सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चित्र कीजिए, या तो रसमृति खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चित्र कीजिए। ठीक है, या अथवा करके दिया रसमती खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग के कथा वस्तु पर अपने शब्दों में लिखिए। या तो त्यागपत्री खंडकाव्य के तृतीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। या तो दिया गया है, देखिए इसमें यह या तो दिया गया त्यागपथी खंडकाव्य के तृतीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। या तो आपको दिया गया है आलोक वृत्ति, जो है याद करिए प्रयागराज जिले से आपका आलोक वृत्ति खंडकाव्य के षष्ठ सर्ग नमक है, नमक लिखा है, नमक सत्याग्रह, हाँ नमक सत्याग्रह है। नमक सत्याग्रह की कथा अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, अथवा आलोकवृत्ति खंडकाव्य के नायक का चरित्र के, या तो आप जो है श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंडकाव्य के किसी मार्मिक प्रसंग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, आइए चलते हैं खंड ख में आते हैं। आपका खंड क हो गया, अब आते हैं खंड ख में। खंड ख में 8वां क है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपका अस्य निर्माणाम अयम जनानाम धनम अयाचत जनास्य महत्य कस्मिन यानज्ञ, यही आपका है जो है देख लीजिए। यस्य निर्माणाम डैश डैश मालवीय, ठीक है मालवीय तक है, इसको आप कर सकते हैं अनुवाद संदर्भ सहित जो है अनुवाद करना है, इसको जो है देख लीजिए। या तो आप हंसराज आत्मनम चित्त रुचितम स्वामिकम, ठीक है डैश डैश नर्ति तुम्हार अब्धवान, ठीक है इसको भी कर सकते हैं आप जो है, दोनों में से जो है एक को यहाँ पर करिए, या तो इसको करिए या तो इसको करिए। ठीक है, देख सकते हैं, एक बार फिर मैं दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, या तो अथवा कर इसको भी आप लिख सकते हैं, देख लीजिए ठीक से। ओके, अब आते हैं, चलिए 8वां ख में आते हैं। 8वां ख आपका क्या है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, आपका श्लोक है व्यतिसर्जति पदार्थानांतरम कोऽपि हेतु न खलु बहिरुपादानि निप्रियतम सश्रयन्ते। ठीक है, ये आपका जो है इस श्लोक को जो है करना, संदर्भ सहित इस श्लोक आपका अनुवाद करना है, इसका जो है चंद्रकांता। ठीक है, याद करिएगा। आपका अथवा का अगर इसको नहीं कर सकते तो अथवा यहाँ पर दिया गया है वज्राद्रपि कठोराड़ी मृदुनि कुसुमादपि। ठीक है, लोकोन्तराणाम चेतासी को नुस विज्ञा तुम्हार से। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं अथवा कर इसको लिखिए या तो इसको लिखिए, दोनों में से एक और लिखिए बस। ठीक है, ये आपका 7 नंबर का आता है, याद करिएगा। चलिए, आपका 9वां है निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग भी कीजिए, जो है अपने वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। आपका है क भीगी बिल्ली बनना, इसका वाक्य प्रयोग करो। ख आपका है हाथ पीले करना। ग आपका है दूध और पानी का पानी करना। घ है आग का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, इसमें से आपको जो है चारों में से एक को 2 को इसमें करना है। ठीक है, समाप्त कर देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद सही विकल्प का चयन करके जो है कीजिए। ठीक है, आपका पहला है 10वां का पहला है रमेश का सही संधि विच्छेद क्या है, इसमें से कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है दूसरा 10वां का दूसरा है इत्युक्तम का सही संधि विच्छेद कौन, इसमें से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसको भी इसमें सही कर लीजिएगा। और तीसरा है उभावपी का सही संधि विच्छेद कौन है। ठीक है, इसमें से भी सही कर लीजिएगा। और ख है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का, ठीक है, चयन कीजिए। आपका पहला है आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है। ठीक है, अ ब स द, इसमें से कौन सा आपका रहेगा वो आपको टिक लगाना है, कौन सा वचन है विभक्ति। ठीक है, अब आते हैं 11वां क्वेश्चन में। आपका 11वां क्वेश्चन क्या है, जो है 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। आपका पहला है, ठीक है 11वां का पहला है द्रव द्रव्य। आपका अ तरल पदार्थ और धन, ब धन और धान्य, स दान और देने योग्य, द दवा और दया, इसमें से जो भी रहेगा आपका लगाइएगा। ठीक है, ठीक आते हैं
दूसरा आपका है हरिहर, आपका विष्णु और शंकर, इसमें जो भी रहेगा शिव पार्वती रहेगा, भगवान और भक्त महादेव और हरण किया गया। ठीक, इसमें जो भी रहेगा आपका सही, इसमें से आपको करना है। ठीक है, अब आते हैं ख में, आते हैं ग्रह का। ख का देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तात का लिखिए, या तो तीर का या तो कुल का। ठीक है, इसमें से एक को लिखना है, दो अर्थ। ठीक है, अब आते हैं ग में। देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। आपका है जिसके भीतर ही, ठीक है, जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो। ठीक है, परितापी, अंतापी, समतापी, इसमें जो भी आपका सही रहेगा इसमें से करिएगा जो है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। आपका दूसरा है पीने की इच्छा रखने वाला। प्यासा होना चाहिए कि तृषित होना चाहिए, पिपासक, पिपासु। ठीक है, इसमें जो भी आपका रहेगा इसमें से आपको सही करना है। ठीक है, आइए घ नंबर देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला आपका, इसमें से आपको शुद्ध करना है। ठीक है, आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है, इसमें जो भी आपका सही गलत रहेगा इसमें सही करना है। ठीक है, सही उसको शुद्ध करो शब्दों को जो है पढ़कर जो है। ठीक है, आपका दूसरा, कृपया करके मेरे घर पधारिए, इसमें जो भी सही रहेगा इसमें करिए, जो गलत रहेगा इसमें सही करिए। तीसरा आपका, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। आपका चौथा है, कानपुर एक औद्योगिक नगर है, इसमें चारों में से जो है आपको दो करना है, वो भी पढ़कर आपको सही उसको करना है। ठीक है, आइए ब्राह्मक क्वेश्चन देखते हैं। आपका ब्राह्मक क्वेश्चन है ब्राह्मक का श्रृंगार रस अथवा करुण रस की का स्थायी भाव बताते हुए उसका एक उदाहरण भी लिखिए जो है। ठीक है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस। ठीक है, और ख है आपका अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण भी लिखिए जो है इसका। ठीक है, ग नंबर है दोहा छंद, ठीक है, अथवा सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, आपका 13वां क्वेश्चन क्या है, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादन के नाम एक पत्र, ठीक है, लिखिए जिसमें अपने गांव में फैल रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। बताइए, इसमें से जो है करिएगा, या तो अथवा अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के, ठीक है, निवारण हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, प्रार्थना पत्र लिख लीजिए। चलिए, आपका 14 नंबर क्या है, आपका निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आपका पहला आपका है का राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की उपलब्धियां। आपका ख इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता। ग आपका है मेरा प्रिय साहित्यकार। और घ है जलवायु परिवर्तन के कारण और परिणाम। और का अंग है भारत में कृषि क्रांति। इसमें से आपको जो है पांचों में से एक करना है। ठीक है, निबंध जो है। ठीक है, मैं नंबर बताना चाहता हूँ इसका 9 नंबर का ये आता है आपका जो है। ठीक है, पूरा मिलाकर क्वेश्चन जो है 100 नंबर का आता है। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूरी समझ में आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द में जो है 2024 के, ठीक है, क्वेश्चन आंसर बनाकर मैं यूट्यूब पर डालने वाला हूँ। जो भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ अपने हाथों से बनाकर जो है वो 100% जो है वह क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आता है।